Anything on Mohan Bhagwat saying Gen Z are not anti-national. For the first time we have spoken with Gen Z. Ma'am, this side. For the first time we have interacted with them. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. ऐसा है, जेन जी से जब बीजेपी की सरकार घबरा गई है तो मोहन भागवत जी को वो संभालने के लिए लगा दें। जब ये बिल्कुल फंस जाते हैं तब आरएसएस की शरण में जाते हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो गड़बड़ा गई है, और जब वो गड़बड़ा गई और उसको ये समझ में आया कि अब त्राण कहां होगा, तो संघ की शरण में वो चले जाते हैं। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से बात कही गई। इसको एंटायरिटी में कैसे देखा जाना चाहिए? ये एक ग्रुप, इसके मुद्दे, इसका नजरिया, इसकी शैली और वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें अभी जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए लोग हैं, जाहिर है उनमें जेन जी अभी प्रवेश होना शुरू हुआ है, उसकी भागीदारी अभी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इधर वोटर के तौर पर एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता जा रहा है। उसकी किन बातों को सुनना, कैसे सुनना, किन किन बातों को कब कब एड्रेस किया जाना, पॉलिटिक्स में इन चीजों को कितनी आसानी से इसकी स्वीकार्यता होगी या कितना रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, कौन है जो जेनजी के साथ सुर में सुर मिला रहा है। किसी एक पार्टी के संदर्भ में कहा जा सकता है कि हाँ ये जेनजी को माफी खाने वाली पार्टी है, या फिर हर एक पार्टी को अपने आप को अडॉप्ट करना है जेनजी के हिसाब से। रोहन गुप्ता प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। घनश्याम तिवारी, उन्होंने वक्त निकाला है हमारे साथ बात करने के लिए, एसपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत रागी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, वो भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझा जाए कि मोहन भागवत ने जो कहा है वो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत सारी नसीहतें उसमें छुपी हुई हैं? रोहन जी। देखिए दिनेश जी, जो मोहन भागवत जी ने कहा है, मुझे नहीं लगता है कि जब जो चीज सच है उसमें किसी एक के लिए नसीहत होती है, सबके लिए। उन्होंने जनरल सारी पॉलिटिकल पार्टी के बात कहा है। और जब ये इस मामले को पूरा जब 1-2 महीने हो गए दिनेश जी, अगर हम पूरी इसको वाकये को स्टडी करें कि किस प्रकार से भाजपा सरकार ने इस मामले में ट्रीट किया और किस प्रकार से विपक्ष ने उसको किया, देश की जनता के जेनजी के सामने हकीकत सामने। जब मुद्दों की बात है, डिस्कशन की बात है, जब सरकार बात कर रही थी जेनजी के साथ में, उनकी जो भी मांगे थी, चर्चा हो रही थी, विपक्ष क्या कर रहा था? आज पहली बार हुआ देश के 60 साल के बाद में कि पेपर लीक बिल देश की संसद में इंट्रोड्यूस हुआ। विपक्ष ने क्या किया? उसका भी विरोध किया। तो सिर्फ एक पॉइंट पर कभी भी ये बाकी आप जो कह रहे हैं, मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो जाहिर है सब पर लागू है, लेकिन वो पार्टी जो केंद्र में सरकार चला रही है, बड़ी तादाद में राज्यों में जिसके सहयोगियों की सरकार है, और वो जिधर से ये स्वर भी उठे कि इनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, जरायम पेशा हैं, और यहां पर मोहन भागवत जी की तरफ से कहा जाना कि वो आपके ही लोग हैं, कोई इंटरनेशनल तो है नहीं, क्या इसमें बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संदेश के तौर पर है? देखिए दिनेश जी, वापस मैं बोल रहा हूं कि जब भी किसी भी व्यक्ति ने बीजेपी की ये बात कही, उस दिन जो 2873 लोग जिन्होंने छात्रों का नाम बदनाम करने का प्रयास किया, बात उसके ऊपर है। आप उसको जेनजी या छात्रों के साथ उसको तोल के नहीं दे सकते। हमारे छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने का जो काम किया उसको बाहर तो लाना पड़ेगा। छात्रों के साथ सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से बात की, लेकिन ये अगर इतना ही आसान होता, रोहन जी, अगर ये एक आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन ना होती और इतना ही आसान होता जितना आप बता रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन था लेकिन कुछ शरारती तत्व भी उसके साथ जुड़ गए थे, और हम में निरीक्षर विवेक होना चाहिए, कौन जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, कौन उनकी आड़ में अपना एजेंडा फिट करने वाले लोग हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए, और उनसे अगर सख्ती से भी निपटना है तो निपटा जाना चाहिए। अगर ये इतना ही आसान होता तो इस पर तो सरकार को आधिकारिक रूप से विपक्ष जब इतने दिनों से मांग कर रहा है तो सदन के अंदर इस पर बात कह देनी चाहिए थी। अगर इतना आसान होता तो जाहिर है इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, उसमें बात अगर 2873 का आंकड़ा है तो आसानी की बात ही नहीं है। डिटेक्टेड लोग हैं और ये आंकड़ा लिस्ट है। अगर विपक्ष को लगता है कि इसमें कुछ राजनीति है, बताए, छात्रों का नाम बदनाम नहीं हो सकता है। दिनेश जी, हो क्या रहा है? विपक्ष आज छात्रों को मोहरा बनाकर, मुकरा बना के अपनी राजनीति कर रहा है। क्या वही विपक्ष जहां जहां उनको राज्य सरकार मिली है वहां पे मुझे बताइए जेनजी हमारे छात्रों के लिए क्या किया? झारखंड में आज तक राहुल गांधी जी को समय नहीं मिला, वहां पे जाएंगे, वीडियो कॉल कर दिया, क्या जाना जरूरी नहीं है? किस प्रकार से वहां से छात्रों को प्रताड़ित किया गया? कांग्रेस के नेता प्रियंक खड़गे क्या कहते हैं?
उनका असंवेदनशील बयान देखा, कौन से बड़े नेता ने उसका खंडन किया? 20 दिन तक आप आंदोलन करिए, लाठी खाइए, फिर मेरे पास आइए। तेलंगाना में पेपर लीक होता है, पंजाब में पेपर लीक होता है। मेरा सिर्फ ये कहता है दिनेश जी कि दो पैमाने अलग कैसे हो सकते हैं? हमने तो किया, हमने बात भी मानी, जवाबदेही तय की। क्या कांग्रेस पार्टी जिसने 60 साल तक शासन किया, मुझे बताइए एक एग्जांपल जवाबदेही का हो। राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए, तो आप कब ये उनकी कह रहे हैं कि जवाबदेही हुई? कभी नहीं हुई। जेनजी को समझने और जेनजी के सरोकारों को समझकर आवश्यक चीजें करने वाले लोग आप हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर कंपैरिजन ठीक है। किया जाए